नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए करंट अफेयर का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अगर बात की जाए कि भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है शक्ति 2024, ये 7वां संस्करण है। ये कहाँ पे आयोजित भारत में किया जा रहा है, तो याद रखना ये उमरोई मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। एग्जैक्ट आपको नाम याद रखना है कि उमरोई में जो है, उमरोई कहाँ पड़ता है, मेघालय में। यहाँ पर जो है भारत और जो फ्रांस के बीच है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है जिसको नाम दिया है शक्ति 2024। ये 7वां संस्करण है, तो याद रखना कहाँ पे, उमरोई मेघालय में। अगर आप अपना टेट क्लियर करना चाहते हो तो हमारे पास आपके लिए स्मार्ट हैंड रिटन नोट्स बने हैं जो आपका टेट क्लियर करवा सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स पाना चाहते हैं। अभी दिवाली पे जो है वो 20% ऑफ चला है। 7876145409। आप जल्दी से जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 1 तारीख तक ही ये जो ऑफर चल रहा है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए, किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए कर्मचारी चयन आयोग जिसको हम एसएससी के नाम से जानते हैं, इसके जो नए अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है राकेश रंजन। तो राकेश रंजन जी को जो है वो एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए एसएससी का पूरा नाम क्या है, तो एसएससी का जो पूरा नाम ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप आखिर तक वीडियो देखते हो तो मैं एसएससी की फुल फॉर्म आपको जरूर बता दूंगा। एसएससी की जो स्थापना हुई थी वो 4 नवंबर 1975 को हुई थी। 4 नवंबर 1975 को एसएससी की स्थापना हुई थी। और एसएससी का जो हेडक्वार्टर है, एसएससी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, प्रश्न ये भी बन सकता है। तो एसएससी का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए, अगला क्वेश्चन है कि मई 2024 में 4 देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाते हैं। तो 4 देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मई 2024 में। तो इनका नाम है अल्लाह माए हलीना। तो अल्लाह माए हलीना जी को 4 देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। अभी हरियाणा में पिछले महीने चुनाव हुए थे, तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री फिर से किसे बनाया गया, पहले भी यही बने थे। मनोहर लाल खट्टर जब से केंद्र में जो है मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री बने हैं, तब से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया है। और हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री फिर से चुनाव होते हैं और हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री बनते हैं, इनका नाम है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जी को जो है वो हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बात को आपने याद रखना है। अब प्रश्न पूछने वाला आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। आ सकता है क्योंकि वहाँ पे अभी चुनाव हुए थे। तो हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे विधानसभा की 90 सीट्स है और जिसमें से कि 48 सीट जो है वो बीजेपी ने जीती थी। वैसे टोटल निर्दलीय मिला के 51 ये हो गए हैं, लेकिन 48 सीटों पे जो है जीत हासिल कर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार जो है हरियाणा में बनाई थी। और हरियाणा के जो अगर राज्यपाल की बात की जाए, राज्यपाल पूछा जा सकता है, पड़ोसी राज्य है हरियाणा हिमाचल का। तो याद रखना जो हिमाचल के पहले राज्यपाल थे वही हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है, बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय जी जो है वो कहाँ के, हरियाणा के जो है वर्तमान में राज्यपाल है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के साथ एक यूटी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव अभी हुए थे। तो याद रखना जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला बॉस जी जो है वो कहाँ के बने हैं, तो एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जो है हमारा जम्मू कश्मीर के क्या बने हैं, नए बने मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने हैं। और अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर की भी, तो वहाँ पे भी विधानसभा की जो है वो 90 सीट्स है। इस बात को आपने याद रखना है। अभी दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में हुआ है कि जो दिल्ली की सीएम है, दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले कौन कौन बने, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, और तीसरी जो बनी वो बनी आतिशी मौलाना। तो याद रखना आतिशी मौलाना किस केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने इन क्वेश्चन को खुद से बनाया है और जरूर ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भैया जो चीज़ अपने हाथ से हैंड रिटन बनाई गई हो, हमारे नोट्स भी इसी प्रकार बनाए गए हैं। हर एक चीज़ वहाँ पे जो आपको डिटेल से एक स्मार्ट तरीके से बताई गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे क्वेश्चन कवर किए गए। तो आप हमारे नोट्स हमसे जो है वो अवेल कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। ऊपर से आपके लिए ऑफर
ऑफर है कि अभी आपके लिए 20% ऑफ चला है, तो जल्दी से जल्दी आइए और ये नोट्स खरीदिए। तो आतिशी मौलाना जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली जो महिला बनी है आतिशी मौलाना, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ये वही चंद्रबाबू नायडू है जिनके द्वारा जो है अभी जो है लोकसभा चुनाव में जो है वो नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया गया था। तो ये चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आंध्र प्रदेश में अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 175 विधानसभा सीट है और बहुत ज़्यादा बहुमत ली थी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है। अगर उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उड़ीसा के में भी चुनाव हुए थे कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहन चरण मांझी और 147 सीट वहाँ पे टोटल है विधानसभा की, इस बात को आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इदाशिशा नोग्रांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो याद रखना इदाशिशा नोग्रांग को किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो ये मेघालय की। तो याद रखना किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक डीजीपी जो है नियुक्त किया गया है, तो ये कौन है, तो इनका नाम है इदाशिशा नोग्रांग। नाम अजीब है और ऐसे नाम परीक्षा में आते हैं। तो मेघालय में सर्वप्रथम बार किसी महिला को डीजीपी बनाया गया है, इदाशिशा नोग्रांग है इनका नाम, और भारत की पहली महिला डीजीपी भी इनको आप जो है वो तो मेघालय की कहेंगे, या किस राज्य की जो है पहली महिला बनी है पुलिस डीजीपी बनी है, याद रखना, तो इनका नाम है इदाशिशा नोग्रांग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का है कि 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता। अगर बात की जाए कि 2024 का जो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो पुरुष और महिला एकल का जो खिताब है वो किस किस के द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है अलेक्जेंडर जवरेव के द्वारा और ईगा स्विटेक। तो याद रखना अलेक्जेंडर जवरेव और ईगा स्विटेक, तो इन दोनों ने जीता है। दोनों के नाम आपको लिख लेने हैं, याद रख लें अलेक्जेंडर जवरेव और ईगा स्विटेक, तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है कि 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये सुब्रतो कप किससे संबंधित है, पहले तो क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है, तो सीधा बोलेंगे सर फुटबॉल टूर्नामेंट है सुब्रतो कप। अरे भैया कौन से नंबर का इस बार संस्करण था, 63वें नंबर का था। कहाँ पे आयोजन हुआ, नई दिल्ली में। तो याद रखना 63वां जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है वो कहाँ पे आयोजित होगा, नई दिल्ली में आयोजित होगा। और करंट अफेयर इसी तरह आपके बीच आते रहेंगे। आपको अपनी तैयारी को थोड़ा तराशना है, आप किस प्रकार से जो है अपने आप को तराश रहे हो, किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं आपके लिए पूरी भरसक प्रयास कर रहा हूँ। एक एक वीडियो हमारी जो क्लासेस रहती है वहाँ तो हम एफर्ट अपना मार ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम आपके लिए जो यूट्यूब पे कोचिंग नहीं लगा सकते उनके लिए भी यूट्यूब पे ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपका 101% टेट क्लियर होने वाला। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता। देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल की बात हो रही है और सबसे पहले बात होती है पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था तो महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल थी इसमें फाइनल में जो है वो भारत के लिए पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर ने। और मनु भाकर ऐसी पहली भारत की महिला बन गई है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज भारत के लिए लाए हैं। तो एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज लाने वाली महिला कौन बनी है, मनु भाकर। एक में इन्होंने मिक्स्ड में लाया था, जो मिक्स्ड जोड़ी इनकी थी किसके साथ, सरबजीत सिंह के साथ। किस में लाया, 10 मीटर एयर पिस्टल में ही दोनों ने लाया, ये बात आपको याद रखनी है। और मनु भाकर दो ब्रॉन्ज लाने वाली एकमात्र महिला बनी है भारत की, या एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली महिला बनी है भारत की, क्या नाम है, मनु भाकर। आप नाम याद रखेंगे, किस राज्य से ये आती है परीक्षा में पूछा जा सकता है। बड़ा नाम है, बहुत ही कम इनकी उम्र है, हरियाणा की है ये, बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइज्जम को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। देखिए अब भारत में जो यूनेस्को की वो 43 साइटें हो चुकी है और 43वीं जो साइट है एक अहोम राजवंश है, एक अहोम डायनेस्टी है, उसका म्यूजियम को भारत का जो 43वां यूनेस्को साइट बनाया गया है। तो ये कहाँ पे है, तो ये असम में है। तो असम में जो है भारत की 43वीं यूनेस्को साइट है जिसका नाम है म्यूजियम। ये गलत नहीं करेंगे, किस राजवंश से संबंधित है म्यूजियम। तो म्यूजियम की अगर बात की जाए तो म्यूजियम जो है वो अहोम राजवंश से संबंधित। क्वेश्चन आपके लिए कोई छूटेगा नहीं, बस आपको तो एफर्ट मारने हैं। अब आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप
2024 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया या किस देश ने जीता? तो जो T20 विश्व कप जो हुआ था 2024 में, इसका खिताब जो जीता था वो भारत ने जीता था। देखिए कहाँ पे हुआ था आईसीसी T20 विश्व कप, तो ये यूएसए और वेस्ट इंडीज़, दो देशों में हुआ था। यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में ये होता है, और इसमें भारत देश ने जो है वो दूसरी बार T20 विश्व कप में जो है वो रोहित शर्मा की कप्तानी में जो है जीत पाई है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में जो जीत पाई है वो भारत ने इसको जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप याद रखेंगे। और किसको जो है वो उप विजेता कौन रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका हारा था। बहुत अच्छा कमबैक किया था इंडिया टीम ने इस मैच। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए ब्रिटेन देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जुलाई 2024 में। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कीर स्टारमर। तो कीर स्टारमर जो है वो ब्रिटेन देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जुलाई 2024 में किसे रूस के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो ये बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है टेट परीक्षा में यही क्वेश्चन करंट अफेयर में आए। जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंडर्स द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रस एड एपोस्टल से सम्मानित जो किया गया है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रस द एपोस्टल मिला है। तो किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। याद रखेंगे, परीक्षाओं में काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये वही यूरोपीय संघ है जो जिनकी अपनी मुद्रा यूरो है, जिसमें 27 कंट्रीज है। इस बात को मैंने आपको बता दिया था। और 20 देश ऐसे हैं जो इसमें यूरो अपनाते हैं। यूरो इनकी अपनी मुद्रा है। ये यूरो जो चला था ये 1 जनवरी 2002 से चला था। और यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए, इसका नया अध्यक्ष जो चुना गया है, ये चुना गया है एंटोनियो कोस्टा। तो याद रखना, एंटोनियो कोस्टा साहब को जो है वो यूरोपियन यूनियन का नया क्या किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन कुछ हिमाचल के भी मैं आज से आपके बीच लेके आया, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन सारे यहाँ से रहने वाले हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो याद रखना, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को जो है वो एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगर बात की जाए इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। तो याद रखना, 1 जुलाई 1955 को जो है वो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर जो इसका वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इस बात को आपने याद रखना है। आरबीआई का कहाँ पे, तो आरबीआई का भी यहीं पे है। और एसबीआई का कहाँ पे, तो एसबीआई का भी यहीं पर है। तो दोनों बातें आपको याद रख। तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी साहब को एसबीआई का नए अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि किसने 10वीं बार 2024 का लियोन मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है? देखो भाई, ये नाम बहुत चल रहा है। और 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज का जो टूर्नामेंट जो जीता है वो विश्वनाथ आनंद साहब ने जीता है, जिनको चेस मास्टर भी कहा जाता है। तो विश्वनाथ आनंद जी के द्वारा लियोन मास्टर शतरंज, वैसे प्रगनंदा का नाम भी बहुत है, लेकिन 10वीं बार जो है वो लियोन मास्टर शतरंज जीतने वाले जो व्यक्ति है इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। इसके बाद आगे बात करते हैं कि जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नीदरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है डिक शूप। डिक शूप जो है वो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और शपथ ले ली है। नीदरलैंड के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। नीदरलैंड की एक राजधानी भी पूछी जा सकती है, और नीदरलैंड में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है जो कि द हेग में है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो नीदरलैंड की राजधानी है एमर्सडम। एमर्सडम में यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। इस बात को आप याद रखें कि मुद्रा का नाम यूरो है और एमर्सडम में यहाँ की राजधानी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया है? तो मैत्री जो सैन्य अभ्यास है वो 13वां संस्करण इसका चल रहा है। तो भारतीय सेना ने मैत्री जो सैन्य अभ्यास है वो थाईलैंड के साथ चल रहा है, और 13वां ये जो सीजन है इनका जो है ये 13वां संस्करण है इस अभ्यास का, संयुक्त सैन्य अभ्यास का। तो किसके साथ लिया है? थाईलैंड के साथ। इस बात को भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात।
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जुलाई 2024 में किसे तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्या ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और तेलंगाना का जो नया राज्यपाल जो नियुक्त किया गया है, इनका नाम है, क्या नाम है भैया? विष्णुदेव वर्मा। तो रहेगा विष्णुदेव वर्मा या जिष्णुदेव वर्मा, इनके दोनों ही नाम है, लेकिन आप पढ़ेंगे विष्णुदेव वर्मा जी। तो विष्णुदेव वर्मा जी को जो है वो तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को दो दो बार ज़रूर देखें। जो व्यक्ति दो दो बार रिवीजन करता है, उसके माइंड में ये सारी बातें एक बार आराम से देखें और एक बार फास्ट करके देखें, आपके माइंड में चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। इस चीज़ को आप, अगला क्वेश्चन यहाँ से बात कर रहा है कि दिसंबर 2023 तक अब हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, में डिग्री कॉलेजों की संख्या कितनी है? देखिए, दिसंबर 2023 तक डिग्री कॉलेज की जब गिनती हिमाचल प्रदेश में हो रही थी तो 148 डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में थे। इस बात को आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में डिग्री कॉलेजों की संख्या दिसंबर 2023 तक कितनी है? तो है 148। इस बात को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में रहते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गिरिराज में छाया था कि हिमाचल प्रदेश में डिग्री कॉलेजों की जो संख्या है वो 148 है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जयंती कब मनाई गई? अगर बात की जाए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जयंती की, तो ये जयंती जो है वो 4 अगस्त को मनाई गई। कौन थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार? मैं थक चुका हूँ बताते बताते। ये हिमाचल प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री थे। याद रखना है, सिरमौर जिले के बागथन नामक स्थान से ये संबंध रखते थे। प्रश्न इनके बारे में बहुत बनते हैं। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री भी ये है, और ये जो है वो सिरमौर में सेशन कोर्ट के जज के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इनकी जो जयंती जो है मनाई जाती है वो 4 अगस्त को मनाई जाती है। गलत बिल्कुल नहीं करेंगे इनके बारे में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक आत्मनिर्भर हिमाचल विजन का निर्धारित किया है? देखिए, लक्ष्य सरकार के कोई ना कोई रहते हैं, और सुकू जी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो आत्मनिर्भर हिमाचल का जो है वो, अभी तो बहुत कर्जा हो चुका है, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन कब तक बनाना चाहते हैं? जब तक आत्मनिर्भर बनाएंगे तब तक दूसरी सरकार आ जाएगी। यही हिमाचल में होता है, एक सरकार आती है और दूसरी सरकार जाती है। हम स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक रोजगार मिले, तो हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन इसे विजन जो रखा है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, वो 2032 तक जो है वो क्या रखा गया है? विजन रखा गया आत्मनिर्भर बनाने का। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है सरकार कार्य कर रही है, लेकिन थोड़ा कार्य जो है वो अपने लेवल पे थोड़ा राह नहीं पकड़ रहा है, थोड़ा आराम से चल रहा है। लेकिन हम लोग वेट करेंगे कि कब तक ये वैकेंसीज हमारे बीच आएगी। कमीशन की तो बहुत जल्दी आए, क्योंकि हमारी तो लाइन कमीशन वाली है, तो हम सब वेट कर रहे हैं। और वैसे तो बताया है सरकार ने कि बहुत जल्दी आ जाएगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? वैसे ही क्वेश्चन पहले भी एक बार पूछ लिया गया है किसी पेपर में, लेकिन फिर भी आप यार इस क्वेश्चन को याद रख ले कि महिला विधायकों की जो संख्या है वो 3 है। एक आपके लाहौल स्पीति से महिला विधायक है, दूसरी आपकी पछाद से रीना कश्यप जी है, और आपकी एक देहरा से जो है वो कमलेश ठाकुर मैम है। तो ये 3 जो है वो विधायिका है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तनुजा तंवर ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? देखिए, तनुजा तंवर ने जो है वो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सिलेक्शन हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से? तो ये शिमला से है। जिस जिले से रेणुका ठाकुर है, रेणुका ठाकुर वही है तेज गेंदबाज, वही उसी जिले से तनुजा कंवर भी है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। तो धीरे धीरे अब लड़कियों का बोलबाला भी क्रिकेट में हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये नाम क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी एंट्री हो चुकी है तनुजा तंवर की, शिमला जिले से है ये। अगला क्वेश्चन है कि धगवार मिल्क प्लांट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, धंगवार मिल्क प्लांट एक हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, और ये कहाँ पे बन रहा है धंगवार मिल्क प्लांट? तो धंगवार मिल्क प्लांट की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बन रहा है। कांगड़ा जिले में जो है वो धंगवार मिल्क प्लांट की स्थापना हुई है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धंगवार मिल्क प्लांट हिमाचल के किस जिले में जो है बन रहा है, तो गलत नहीं करेंगे। धंगवार मिल्क प्लांट जो है वो कांगड़ा जिले में बन रहा है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। और गाय और भैंस का जो दूध है वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो 45 और 55 के रेट से बेच रही है, या
कहीं ना कहीं इसका रेट 50 और 55 भी हो गया है। लेकिन आप ये ना सोचिए कि इसका रेट इससे कम है। इसी रेट पे 45 और 55 के रेट में जो है वो गाय और भैंस का दूध जो है बेच रही है हिमाचल प्रदेश सरकार। 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात भी की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अभी तक खरीदा तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आप तक खरीद। लेकिन महिलाओं के लिए जो है महिला सुख समान निधि योजना के तहत जो है 1500 रुपये जरूर दिए जा रहे हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ड्रग उन्मूलन पहल का नाम क्या है। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है जो है ड्रग उन्मूलन पहल। जो ड्रग उन्मूलन पहल है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है संकल्प। संकल्प जो है वो ड्रग उन्मूलन पहल है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये ड्रग उन्मूलन पहल वाली। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप गलती करेंगे तो आपको ही दिक्कत आ सकती है, तो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। स्टेटस ज़रूर लगाएं। और जितने भी आपके बीएड ग्रुप है और जो भी टेट की तैयारी कर रहा है और नॉर्मल पुलिस के पेपर की भी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये टेट के जो करंट अफेयर रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ से लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय शंभू, जय मां भंग्याणी।